एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ सेंट्रल आइडियाज़ क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 पोएट्री सेशन। पहला मैं करा चुका हूँ आपको टेस्ट ऑफ स्नो और अब करा रहा हूँ मैं आइस एंड फायर एंड आइस। तो आप सेंट्रल आइडियाज़ को बहुत अच्छे से देखते रहिए। मैं शॉर्ट रूप में करा रहा हूँ ताकि प्रत्येक बच्चा इसको आसानी से याद कर सके और इसको लिख सके। ठीक है ना? तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए पूरा कंसेप्ट देंगे यूपी बोर्ड्स के लिए। तो क्लास नंबर 10 का है ये, चैप्टर नंबर 2 है फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। वेरी शॉर्ट करा रहा हूँ ताकि प्रत्येक बच्चा इसको आसानी से याद कर सके और लिख सके और बोर्ड एग्जाम में अपने पूरे नंबर ला सके। क्योंकि पोएम्स में अगर वहाँ दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो आप सेंट्रल आइडियाज करिए या फिर पोएम्स की 4 लाइन कीजिए, लेकिन पोएम वो करनी होती है जो उस प्रश्न पत्र में, जो क्वेश्चन पेपर तुम्हें मिलेगा उसमें उसका कोई पार्ट्स ना आया हो सकता है आपने पूरा टैली नहीं किया हो, उसको आप पोएम लिख देंगे तो हो सकता है उसमें से कुछ आ गया हो किसी पोएम में से, तो दिक्कत हो सकती है, नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए आप सेंट्रल आइडियाज तैयार कीजिए। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट रूप में सेंट्रल आइडियाज करा रहा हूँ। अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखते हैं तो इसको आप आसानी से करना सीख जाएंगे और अपने पूरे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम। The central ideas of the Robert Frost poem Fire and Ice is that both intense desire symbolized by fire and intense hatred symbolized by ice can lead to the destructions on the world. That poem explores the destructive power of unchecked human emotions। तो अगर आप इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 लाइन के बीच में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, 3 लाइन्स होंगी जहां तक मेरी उम्मीद है। मैंने कुछ बड़ा लिखा है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए, वर्ड मीनिंग को अच्छे से देख पाए। तो इसके विषय में कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर्स में जो पोएम्स होती हैं, कविता का जो अर्थ होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रल आइडियाज़ के कुछ पार्ट्स को मैंने डिनोट किया है और आपको समझाने की पहल की है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। कविता का मुख्य विचार क्या है? जो कविता है, जो सेंट्रल आइडिया है, उसका मुख्य विचार क्या है, वो तुम्हें क्या सिखाना चाहती है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह है कि तीव्र इच्छाएं, कह सकते हैं कविता का मुख्य विचार यह है कि तीव्र इच्छाएं मतलब तेजी से चलने वाली इच्छाएं, जो आग द्वारा प्रतीक, ठीक है, और तीव्र घृणा बर्फ द्वारा प्रतीक, कह सकते हैं तीव्र इच्छाएं एक तो आग को प्रतीक करती हैं और तीव्र इच्छाएं घृणा जो बर्फ का प्रतीक है। आइस जो है वो देगी तुम्हें इच्छाएं तीव्र गति की और बर्फ देगी घृणा। ठीक है, तो दोनों ही दुनिया के विनाश का कारण बन सकती हैं। दुनिया का विनाश या तो आग से हो सकता है या बर्फ से हो सकता है, दोनों ही दुनिया के विनाश का कारण बन सकती हैं। प्रत्येक भावनाओं के अनियंत्रित विनाशकारी शक्ति का पता लगाती हैं। ये दोनों क्या है? जो अनियंत्रित विनाशकारी शक्ति है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आग क्या है। तो आग को इंग्लिश में फायर कहते हैं, पता ही है आपको। आग इच्छा का प्रतीक होता है। आग क्या है? इच्छा, भावना, फीलिंग्स का प्रतीक है। क्या क्या है? आग का उपयोग मजबूत इच्छाओं, जुनून और लालच का प्रतिनिधित्व के लिए करती है, जो संघर्ष और विनाश का कारण बन सकती है। आग है, उसके ये मीनिंग्स या जो मायने होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। अब बात करें बर्फ का, जो आइस का घृणा का प्रतीक है, घृणा, ठीक है, हेट। तो बर्फ शीतलता, उदासीनता और घृणा का प्रतीक है, जो भी भारी नुकसान और विनाश का कारण बन सकती है। तो ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, आप इसको जरूर पढ़ें ताकि कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है,
तो अभी आप सेंट्रल आइडियाज को वॉच करेंगे अच्छे से, और जब भी मैं बोलता हूँ, जब भी आप वीडियो वॉच करें तो एक कॉपी और एक पेन साथ में लेकर बैठें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, नोट करें। अगर चलो एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको याद हो जाए। द सेंट्रल आइडिया ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम फायर एंड आइस is that both intense desire symbolized by fire and intense hatred symbolized by ice can lead to the distractions on the world. The poem explores the destructive power of unchecked human emotions. ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें और इसको नोट डाउन करें, लिखें, लिख कर इसकी प्रैक्टिस करें और आप इसकी तैयारी करें। ठीक है, ये कह सकते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरू के 3 सेंट्रल आइडियाज मैं कराऊंगा, अगर तीनों आपने लिखकर याद कर लिए और लिखने की प्रैक्टिस कर ली तो आप यकीन मानिए बोर्ड के एग्जाम में ये तीनों में से आपको 2 देखने के लिए मिल जाएंगे। जिसकी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा बेटर हो आप उसको वहां पर लिख कर आ सकते हैं। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पूरे फुल मार्क्स आपको सेंट्रल आइडियाज के मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियोस आपको ऐसा लगता है कि सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छा लैंग्वेज में है और शॉर्ट रूप है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी सीखे हो और अपने मित्रों को भी सिखाने की कोशिश करें, उनकी भी मदद करें। वीडियोस ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं करा रहा हूं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए इंग्लिश का सिलेबस, जो मैं कराऊंगा फुल कंसेप्ट के साथ। आपका एक भी नंबर छूटेगा नहीं, सारे नंबर्स को ढूंढ ढूंढ के करवाएंगे। आप ये नहीं कह सकते सर हमने आपका चैनल वॉच किया और आपने ये वाली चीज़ हमारी छुड़वा दी। ठीक है, तो आप हमें अच्छे से वॉच करते रहिए और हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ाइए और सब्सक्राइब भी बढ़वाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।